बोलो एकादशी महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है? यह सब हे प्रभु मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से भी प्रसन्न होता हूँ। इसलिए आप इस एकादशी का महात्म ध्यान से सुनो। श्रवण मंगलम कहा है श्रीमद् भागवत में, तो भगवान की कथा सुनने से भी मंगल होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके देवता श्री नारायण हैं और उपरोक्त विधि के अनुसार ही नारायण पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत और मेरा पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वे धन्य हैं। सफला एकादशी की दिन मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करने चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, धूप, दीप, पुष्प से 16 प्रकार से नारायण का पूजन करना चाहिए। दीपदान और रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ कोई दूसरा व्रत नहीं है। मनुष्य को 5000 साल तक तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण करने से, एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, सफला एकादशी के महात्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम लुम्पक था, लेकिन ये बड़ा पापी था। पर स्त्रीगमन, वैश्याओं को धन दिया करता था और अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सभी की निंदा करता था। जब इसके पिता ने अपने पुत्र के बारे में सुना तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक को सभी ने त्याग दिया और वो घने वन में चला गया, तो विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, और फिर वन में रहने लगा। रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और कुकर्म करने लगा। जिस वन में वो रहता था वह भगवान का बड़ा प्रिय वन था, और उस वन में पुरानी पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था, और इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिन के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन आया। उसके पास वस्त्र भी नहीं थे। वस्त्रहीन होने के कारण वह ठंडे से अर्थात शीत से मूर्छित हो गया और रात्रि को सो भी नहीं पाया। हाथ पैर अकड़ गए और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण उदय हो गए, लेकिन उसकी मूर्छा नहीं गई, और इस प्रकार सफला एकादशी लग गई, आ गई, और उसके मध्याह्न तक भी वो दुराचारी यूं ही मूर्छित पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी से तो उसे थोड़ा होश आया, तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन के लिए चल पड़ा। वन्य जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए कुछ फलों को ले आया और पीपल के वृक्ष के नीचे आया। और जब तक सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए, फलों को पीपल के जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, तुम ही इस फल से तृप्त हो। ऐसा करके रोने लगा, और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। और इस प्रकार उस महापापी ने व्रत भी हो गया,
महापापी से और रात्रि का जागरण भी हो गया। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आ गया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से, उनके प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, क्योंकि अनायास ही तूने सफला एकादशी का व्रत और जागरण कर लिया। अब तो अपने घर जा और अपने पिता से राज्य प्राप्त कर राज्य कर। लुम्पक ने जब ऐसे आकाशवाणी सुने तो बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास आया। उसने संपूर्ण कथा को अपने पिता को सुनाया। तब उसके पिता ने अपने राज्य का भार उसको सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चल पड़ा। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी भगवान के बड़े भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए लुम्पक भी वन में चला गया और अंत में वह बैकुंठ लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते और एकादशी में अन्न आदि का भोजन करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित होकर भी पशु के समान ही हैं। सफला एकादशी के महात्म और इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी की कथा के बाद एकादशी की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। आरती का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक को लेकर आरती भी अवश्य करें। सभी का कल्याण हो और एकादशी माता आप सभी का मंगल करें। इसी कामना के साथ सभी को नमो नारायण।